हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 इंग्लिश का चैप्टर है द लास्ट लेसन। एक एक लाइन को हम क्लियरली समझेंगे और आई प्रॉमिस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमको कुछ जो है वो इसके राइटर के बारे में बता रखा है, ऑथर के बारे में बता रखा है। पढ़ लेते हैं, लेकिन ऑथर के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। देखिए, सबसे पहले हमें बता रखा है अबाउट द ऑथर अल्फोंस डॉडेट। अब अल्फोंस डॉडेट कौन है? यही इसके ऑथर है। ये कौन थे? वो अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट, फ्रांस के नॉवेलिस्ट थे। नॉवेलिस्ट कौन होता है? जो कि उपन्यास लिखता है। एंड अ स्टोरी राइटर थे भी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटी छोटी कहानियाँ भी ये लिखते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको पर्शियन वॉर। अब जो ये लास्ट लेसन आपने पढ़ रहे हो आप, ये कब का लिखा हुआ लेसन है? जब फ्रांस और पर्शिया के बीच में युद्ध चल रहा था, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया, जिसमें फ्रांस जो है वो हार जाता है। डिफीटेड मीन्स हार जाना। किससे हार जाता है भाई? पर्शिया से, जिसको लेड कौन कर रहा था? कौन लीडर था उस समय? बिस्मार्क। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर नेशंस ऑफ जर्मनी। अब पर्शिया उस वक्त जो जगह थी, जब अब पर्शिया की हम बात करते हैं, तो तब पर्शिया में जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया के भी कुछ हिस्से शामिल थे। ठीक है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है, अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। अब क्या होता है इस युद्ध में? अल्सेस और लॉरेन, ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये चले जाते हैं भाई पर्शिया के हाथ में। ठीक है। अब रीड द स्टोरी, अब ये कहानी पढ़ो एंड टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब स्कूल के जीवन पर उस समय के क्या प्रभाव पड़ा होगा, वही हम इस कहानी में समझने वाले हैं। क्वेश्चन आएंगे पूरे आपकी कहानी से, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इस कहानी का, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। भाई उस दिन मैंने स्कूल बहुत देर से जाना प्रारंभ किया। आई यहाँ पर कौन है? आई है हमारे राइटर, जिनका नाम है इस चैप्टर में फ्रांस। ये कहानी बता रहे हैं अपने बारे में। उस दिन मैंने, यानी कि राइटर ने, स्कूल के लिए बहुत लेट स्टार्ट किया था, यानी कि लगभग इन्हें हम समझ सकते हैं कि देर हो गई थी। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। ड्रेड का मतलब होता है डरे हुए, बहुत ज़्यादा फियर में थे कि भाई आज तो स्कूल में जाकर डांट पड़ेगी। स्पेशली बिकॉज मिस्टर एम हैमल, जो इनके फ्रेंच टीचर थे, had said that he would questions on participles। अब इनका जो फ्रेंच के टीचर थे ना, उन्होंने इनको बोला था कि बच्चों मैं तुमसे पार्टिसिपल्स पे प्रश्न पूछूंगा। इन्होंने पार्टिसिपल्स तैयार नहीं कर रखे थे, ऊपर से लेट भी हो गए थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। किसके बारे में नहीं पता था इन्हें? फर्स्ट वर्ड भी पार्टिसिपल्स के बारे में। तो फ्रांस नाम का एक बच्चा है, जो हमारे राइटर है, बेसिकली अपनी कहानी बता रहे हैं कि मुझे उस दिन स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर में था कि मुझे डांट पड़ेगी। स्पेशली किस बात के लिए डांट पड़ेगी? कि जो एम हैमल है, उनके जो टीचर हैं, उन्होंने कहा था कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा पार्टिसिपल्स पे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और मुझे तो पार्टिसिपल के पहले अक्षर भी नहीं पता है। फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। कुछ मोमेंट के लिए मुझे लगा चलो भाग जाते हैं। कहाँ से भाग जाते हैं भैया? स्कूल से। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। और कहाँ बिताएंगे पूरा दिन? आउट ऑफ द डोर्स। कहाँ के डोर्स के बाहर? स्कूल के डोर्स के बाहर। जिसे बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्कूल बंक करने के बारे में इनके दिमाग में विचार आता है। इट वॉज सो वार्म। क्यों विचार आता है? क्योंकि एक तो बहुत वार्म सा वेदर हो रहा था, सो ब्राइट, अच्छे से धूप निकली हुई थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग। जो बर्ड्स थी उनके चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। कहाँ पर चिरपिंग कर रही थी? एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स का मतलब वैसे जंगल होता है, यहाँ पेड़ों से इसका मतलब है। तो पेड़ों के किनारे किनारे चिड़ियाँ जो हैं चूं ची 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 आवाज़ कर रही हैं, चिरपिंग की आवाज़, सब कुछ बहुत सुहावना है। एंड इन द ओपन फील्ड, और बिल्कुल ओपन फील्ड में, बैक ऑफ द सॉमिल। सॉमिल होता है एक ऐसी मिल जहाँ पर लकड़ी चीरी जाती है, जंगल की लकड़ी को ना काटते हैं पीसेस में। तो वहाँ पर इन द ओपन फील्ड, बैक ऑफ द सॉमिल, एक खुले मैदान में, जो कि सॉमिल के पीछे था खुला मैदान, द पर्शियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग, यानी कि प्रैक्टिस कर रहे थे। अब ये सारी चीज़ें राइटर को बाहर रहने के लिए मजबूर कर रही थी, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल्स। अब राइटर को ये लगता है कि भाई स्कूल जाके पार्टिसिपल्स सुनाना, जो कि मुझे आते भी नहीं है, उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा है कि मैं बर्ड्स की आवाज़ सुन लूँ, है ना। मतलब ये सारी चीज़ें उसको ज़्यादा सुहावनी लग रही थी, लुभावनी लग रही थी, हम कह सकते हैं। ठीक है।
आगे देखते हैं, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन राइटर कहते हैं कि मुझ में उतनी पावर थी कि मैं खुद को रोक सकूं, मैं इस बात का विरोध कर सकूं, अपने मन को कंट्रोल कर सकूं, राइट। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, तो मैं फटाफट से भाग के क्या करता हूँ, स्कूल जाता हूँ। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, अब जब मैं टाउन हॉल के पास से निकल रहा हूँ, लेट्स सपोज ये टाउन हॉल है, राइटर यहाँ से निकल रहे हैं, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड है, जैसे आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, राइट। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत क्राउड होता है, बहुत भीड़ होती है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, जैसे आपको जो भी न्यूज़ स्कूल के बारे में होती है वो नोटिस बोर्ड से मिलती है, ऐसे ही यहाँ बुलेटिन बोर्ड पे लिख दिया जाता है। तो राइटर कहते हैं भाई 2 साल से जितनी भी बैड न्यूज़ आती हैं वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आती हैं। कौन कौन सी बैड न्यूज़ के बारे में जिक्र हुआ है, द लास्ट बैटल्स की, हम कौन कौन से युद्ध हार गए वो इस बोर्ड पे लिख दिया जाता है। जो भी ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट मीन्स गवर्नमेंट अगर कुछ भी चीज़ें निकाल रही है, कुछ लिख रही है, वो भी इसी बुलेटिन बोर्ड पे आता है। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर्स जो भी ऑर्डर देते हैं वो भी इसी बुलेटिन बोर्ड पे आता है। कुल मिलाकर राइटर को इस चीज़ में कोई दिलचस्पी थी नहीं कि बुलेटिन बोर्ड के लिए रुकाया जाए। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है। मानी इस बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ लगी है, कुछ तो हुआ है, क्या हुआ होगा, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि उन्हें लगा सारी बुरी खबरें ही आती हैं बस यहाँ से, तो बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, हरीड बाय का मतलब होता है भागा, तो मैं इसके बाद भागता हूँ जितना तेज़ मैं भाग सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है उन्हें स्कूल के लिए लेट हो गया है। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का नाम था वॉचर, हु वॉज देयर, ब्लैक स्मिथ कौन होता है, जो लोहे का काम करता है, लोहार होता है, तो वो वहाँ पर होता है और अपने अप्रेंटिस के साथ, अप्रेंटिस वर्ड का मतलब होता है लर्नर या फिर स्टूडेंट, जो इनसे काम सीख रहा होगा, लोहार का काम सीख रहा था ये बंदा इनके साथ, ठीक है। तो जो इनका अप्रेंटिस होता है, जो इनका ट्रेनी होता है बेसिकली, रीडिंग द बुलेटिन, अब वो भी ब्लैक स्मिथ के साथ वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड को पढ़ने आया होता है। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे आवाज़ लगाता है, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ मत भागो, बब, बब का मतलब होता है बेटा, तो बेटा इतनी तेज़ मत भागो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल में पहुंचने के लिए काफ़ी अच्छे से समय है, तो तुम पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, राइटर को लगता है कि ये मैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मेकिंग फन मतलब मजाक उड़ाना। एंड रीच मिस्टर MML's लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है हाँफते हुए, तो जो राइटर हैं वो भागते भागते अपने बचपन में पहुंच जाते हैं MML के गार्डन में। अब गार्डन तक पहुंच गए, MML वहीं रहते हैं और वहीं स्कूल है, माने स्कूल में ही उनको कोई कमरा वगैरह मिला हुआ होगा रहने के लिए, तो वह गार्डन तक पहुंच जाता है स्कूल के बेसिकली। यूजुअली व्हेन आई स्कूल बिगन, राइटर कहते हैं यूजुअली जब स्कूल स्टार्ट होता है, देयर वाज अ ग्रेट बसल, बहुत ज़्यादा बसल होती है उस समय, तो बहुत ज़्यादा हलचल होती है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि सुनी जा सकती है सड़क तक, मतलब आवाज़ आती है, इतना शोर होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि डेस्क का खुलना बंद करने की आवाज़। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है एक साथ, तो लेसन जो कि रिपीट होते हैं एक साथ, क्लास में होता है ना कि एक साथ बच्चों को बुलवाया जाता है, वैसे उसकी आवाज़ आती है, वेरी लाउड, बहुत तेज़। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और इतनी तेज़ आवाज़ होती है कि हम अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकें चैप्टर को और बेटर तरीके से, बिकॉज बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पे टीचर जो होते हैं स्केल से ठप 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 मारते हैं ना कि चुप हो जाओ बच्चों, ज़ोर ज़ोर से, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर रैपिंग, रैपिंग करना होता है, खटखटाना बेसिकली, तो इन सब चीज़ों की आवाज़ होती है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, आज तो सब कुछ बहुत ज़्यादा स्टिल है, बिल्कुल शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन, मैं तुम मुझे तो किस चीज़ पे भरोसा था, केवल इसी कुमोशन पर, इसी शोर पर, इसी हंगामे पर, टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं शोर का फ़ायदा उठाऊंगा, इस कमोशन का, इस हंगामे का फ़ायदा उठाऊंगा जो क्लास में रोज़ रहता ही है, और मैं अपनी डेस्क पर बैठ जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे, लेकिन उस दिन एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन तो सब कुछ उतना ही शांत था जितना कि संडे मॉर्निंग भी होता है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, तो विंडो से मैंने क्या देखा, अपने क्लासमेट्स को देखा, मतलब क्लासमेट्स को देखा ऑलरेडी इन द प्लेसेस की, जो क्लासमेट्स हैं वो अब सब अपनी अपनी जगहों पर बैठे हैं। एंड मिस्टर MML वॉकिंग अप एंड डाउन, मिस्टर MML अप एंड डाउन चल रहे हैं विद दिस टेरिबल आयरन रूलर, अपने उस भयानक स्केल के साथ, अंडर हिज आर्म, जो उन्होंने अपनी आर्म के अंदर रखा हुआ है।
ठीक है, मतलब अपने बाजू में स्केल रखे वो अप एंड डाउन चल रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर। अब भाई मेरे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्लास में सारे बच्चे अपनी सीट पर हैं, सर भी जो है वो रूलर के साथ हैं, तो मुझे दरवाज़ा खोलना ही पड़ा एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे सबके सामने ही अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन भाई, आप कल्पना कर सकते हैं हाउ आई ब्लश्ड, यानी मुझे कितनी शर्म आई होगी। अभी डेली तो मैं क्या करता हूँ, जब बहुत कमोशन होता है, मुझे क्लास में बहुत हंगामा चल रहा होता है, तो मैं उसी में से ही अंदर घुस जाता हूँ, किसी को पता नहीं चलता, बट आज तो सबके सामने मुझे जाना पड़ा। आई ब्लश्ड, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, एंड हाउ फ्रिटेंड आई वॉज, और मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, मगर कुछ नहीं हुआ। मिस्टर एम सॉ मी, एम ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दया भरे भाव से मुझसे कहा, बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं हम, गो टू योर प्लेस क्वाइट क्विकली, तुम जल्दी से अपनी जगह चले जाओ लिटिल फ्रॉन्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम लेसन तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, यानी कि अभी तक लेसन स्टार्ट नहीं हुआ है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, यहाँ पर बेंच पड़ी हुई है, बच्चा छलांग मारता है, जम्प्ड ओवर, राइट। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पर बैठ जाता हूँ। नॉट टिल देन, देखो नॉट टिल देन का मतलब होता है तब तक नहीं, क्या चीज़ तब तक नहीं। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, मीन्स बेसिकली जब तक मैं अपने डर से थोड़ा उभरा, तब इन्होंने देखा, उस तब डिड आई सी, देखो जब तक उन्होंने ये नहीं देखा था, जब तक नहीं, क्या नहीं देखा था, जब तक वो अपने डर से नहीं उभरे थे, क्या नहीं देखा था, दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, ये उनके जो टीचर हैं उन्होंने आज बहुत सुंदर सा अपना ग्रीन कोट पहना है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उन्होंने अपनी फ्रिल वाली शर्ट पहनी है, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क का उन्होंने कैप पहना है, और सब चीज़ों के ऊपर क्या हो रही है, धागों से डिज़ाइन बना हुआ है, यानी कि एम्ब्रॉयडर्ड हैं सभी चीज़ें। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब क्या होता है, धागे से सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनना। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, अब ये वाले कपड़े तो ये केवल इंस्पेक्शन पे पहनते थे, केवल प्राइज डेज पे पहनते थे। अब बच्चे को लगता है इन्होंने आज क्यों पहन रखा है। बिसाइड्स द होल स्कूल, इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा स्कूल आज बहुत अजीब लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था, एंड सोलम लग रहा था, बहुत गंभीर लग रहा था, समथिंग सीरियस लग रहा था, हम कह सकते हैं। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन वो चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया था, टू सी ऑन द बैक बेंचेस, भाई पीछे की बेंचेस को देखना मुझे, मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था। दैट वो ऑलवेज एम्प्टी, क्योंकि वो पीछे की बेंचेस तो हमेशा खाली रहती थी, आज क्या है उन पे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, जो गांव के लोग हैं वो उन सीटों पर चुपचाप बैठे हुए हैं। कौन बैठा हुआ है, कुछ नाम बताएंगे। ओल्ड हॉसर बैठे हैं, नाम है, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, उनकी कॉर्नर 3 कोनों वाली उन्होंने कैप पहनी हुई है, हैट पहनी हुई है। फॉर्मर मेयर पीछे बैठे हुए हैं, फॉर्मर पोस्ट मास्टर पीछे बैठे हुए हैं, एंड सेवरल अदर्स बैठे हुए हैं उनके अलावा भी। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग बहुत दुखी दिख रहे हैं। बच्चे को समझ नहीं आ रहा अभी हुआ क्या है बेसिकली, कि ये सब यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, सर ने ऐसा ड्रेस क्यों पहना हुआ है, सब इतना शांत क्यों है, स्कूल इतना शांत क्यों है, गंभीर क्यों है सिचुएशन। एंड जो हॉसर हैं हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर मीन्स लाइक अ प्राइमरी बुक, वो अपने हाथ में अपनी पुरानी किताब भी लेकर आए हैं। जो हॉसर हैं, थम्ड एट द एजेस, उसके किनारे अंगूठे का निशान बना हुआ है किताब पर, एंड ही हेल्ड इट ओपन, उन्होंने वो किताब खोल रखी है ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर रख के, जैसे कई बार हम अपने पैरों पर रख के किताब पढ़ते हैं ना, तो वैसे उन्होंने नीज पर रख के वो खोल रखी है। विद दिस ग्रेट स्पेक्टिकल, से उनके चश्मे ना लेइंग अक्रॉस द पेजेस, वो चश्मे से किधर देख रहे हैं, पेजेस पर देख रहे हैं, चश्मा पेजेस पर पढ़ रहा है, बेसिकली चश्मे से वो उन पेजेस को देख रहे हैं। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सारी बातों के बारे में सोच रहा था, मिस्टर एम जो हमारे टीचर हैं फ्रेंच के, माउंटेड हिज चेयर, वो क्या करते हैं, अपनी चेयर पर, माउंटेड मीन्स बैठ जाते हैं, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव मतलब होती है गंभीर, जेंटल होती है बहुत कोमल, अपनी गंभीर यानी दुख से भरी हुई आवाज़, बहुत सीरियस लग रहे हैं आज वो, और बहुत जेंटल हैं आज, ऐसा नहीं कि वो बहुत गुस्से में बोल रहा, बहुत जेंटल टोन में बोलते हैं, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए यूज़ की। और क्या कहा उन्होंने, माई चिल्ड्रन, बच्चों से कहा बेसिकली, क्या, दैट माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा। बेसिकली आज फ्रेंच का लास्ट लेसन होने वाला है इनके स्कूल में। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, देखो अल्सेस एंड लॉरेन पर्शिया के कब्जे में आ चुके हैं,
ये लोग चाहते हैं ये जर्मन भाषा यहाँ पर पढ़ाई जाए। तो अब एमएमएल को तो यहाँ से जाना होगा क्योंकि वो फ्रेंच टीचर हैं। उन्होंने बताया कि आज मैं फ्रेंच का तुम्हें लास्ट लेसन दे रहा हूँ क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि स्कूल में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। कहाँ के स्कूल में? अल्सेस और लॉरेन के। ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया कल मास्टर आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच का लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत ही अटेंटिव रहो, आज क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान दो। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर नॉट टू मी, मतलब जैसे ये शब्द तो मैं कह सकता हूँ मेरे ऊपर बिजली की तरह गिरे। मतलब कह सकते हैं कि ये शब्द मेरे लिए कितने भयानक थे। हम कहते नहीं मेरे ऊपर तो जैसे ये बात सुनकर बिजली गिर गई, समथिंग लाइक दैट, राइट। ओह द रिचेस, रिचेस का मतलब होता है दुष्ट लोग, और यहाँ दुष्ट कौन है? पर्शियन लोग, इसके लिए बच्चे के लिए बहुत दुष्ट लोग हैं। दैट वॉज वॉट हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब बच्चे को समझ आता है जो टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज़ थी वो ये न्यूज़ थी, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। माई लास्ट फ्रेंच लेसन मतलब मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन। वाई? बच्चे को लग रहा है क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। कहता है मुझे तो अभी मुश्किल से ही कुछ लिखना आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मुझे और नहीं सीखना चाहिए? आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे यहीं रुक जाना चाहिए? देन ओह हाउ सॉरी, कितने दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मतलब दुख किस बात पे हो रहा है कि मैं अपना लेसन पढ़ ही नहीं रहा था। और क्या कर रहा था? फॉर सेकिंग बर्ड एग, मैं बर्ड्स के अंडे ढूंढ रहा था। मतलब बच्चे हैं और बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं तो इनको इस बात का आज बहुत बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं अपने लेसन पढ़ने की जगह क्या यूजलेस काम कर रहा था, बर्ड्स के अंडे ढूंढ रहा था और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार नदी के पास जो है स्लाइड कर रहा था। माई बुक, मेरी किताबें, दैट हैड सीम सच अ न्यूसेंस, मेरी किताबें जो मुझे बहुत परेशानी लगती थी, बाधा लगती थी, आ वाई लगो कुछ टाइम पहले, सो हैवी टू कैरी, बहुत मुझे भारी लगती थी कैरी करना। माई ग्रामर, मेरा जो ग्रामर का किताब था, माई हिस्ट्री ऑफ साइंस, ऋषियों की हिस्ट्री, वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब वो किताबें उनके लिए जिसमें उन्हें ग्रामर पढ़ना था, जिसमें हिस्ट्री पढ़ रहे थे, संतों की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, वो सब उनके अब पुराने दोस्त बन गए हैं। एंड आई कुड गिव अप, आई कुडंट नॉट गिव अप, मैं नहीं छोड़ सकता। बच्चे से ना उसकी किताबें छूट रही हैं, और कौन नहीं छूट रहा है? एंड मैम हैमल टू, मैं सर को भी नहीं छोड़ सकता। देखो सर को बच्चा बहुत पसंद नहीं करता था इससे पहले तक, लेकिन आज जब ये पता चल रहा है कि सर जा रहे हैं, फ्रेंच का लास्ट लेसन है, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, तो बच्चे को ये सब कुछ बिल्कुल कह सकते हैं कि वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। कह रहा नहीं छोड़ सकता मैं सर को, नहीं छोड़ सकता मैं अपनी इन किताबों को। द आइडिया, ये विचार, ही दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि वो जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि हम उन्हें वापस कभी नहीं देखेंगे, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, इन बातों की वजह से मैं आज उनका वो स्केल भूल गया हूँ। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, वो कितने चिड़चिड़े रहे, मैं ये बात भी भूल गया हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, जब आपके पास कोई चीज़ छूटती है ना तो आप इसकी कद्र करते हो, वो चीज़ है। पुअर मैन किसके लिए आया है? सर के लिए। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, तो कहते हैं कि ये ऑनर में सर की लास्ट लेसन है उनका, ये उनकी ऑनर में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। तब समझ में आता है इसको कि इन्होंने संडे क्लोथ्स क्यों पहन रखे हैं, क्योंकि आज उनका लास्ट लेसन है, तो बच्चे की बात समझ आ जाती है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, बच्चा कहता है अब मुझे समझ में आता है, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि क्यों जो हैं विलेज के जो बूढ़े लोग हैं वो पीछे बैक बेंचेस पर बैठे हुए हैं, बैक में बैठे हुए हैं रूम के। इट वॉज बिकॉज दे वर वेरी सॉरी, ये इसलिए था क्योंकि वो लोग बहुत दुखी थे, वो भी बहुत दुखी थे, बहुत सॉरी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो अब आगे स्कूल नहीं जा पाएंगे, या वो नहीं गए थे पहले भी कभी। इट वॉज द वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका एक तरीका था उन मास्टर जी को, हमारे जो फ्रेंच के टीचर हैं उनको धन्यवाद देने का, बेसिकली फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, 40 साल की जो फेथफुल सर्विस उन्होंने इस स्कूल को दिया, उसको धन्यवाद करने के लिए बेसिकली ये ओल्ड मैन पीछे आके बेंचेस पर बैठे हैं, और कुल मिलाकर ये भी बहुत दुखी हैं। एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, और ये उनका एक तरीका है अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट शो करने का, रिस्पेक्ट देने का, बेसिकली जो कंट्री अब उनकी नहीं रही है तो किसकी हो गई है ना, पर्शिया के अंडर में आ गई है। व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सारी बातें सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया। बच्चों का नाम टीचर लेते हैं ना क्लास में,
जैसे सर ने बोला होगा फ्रांस। अब इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब आ गई भाई इनकी पार्टिसिपल्स सुनाने की बारी। राइटर कहते हैं ये मेरा टर्न था रिसाइट करने का। जिस चीज़ को रिसाइट करना था आज पार्टिसिपल्स को। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रिटफुल रूल्स फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू। मतलब ये ना बहुत डर रहे हैं कि अब भी उनको पार्टिसिपल्स के भयानक रूल, ड्रिटफुल रूल उनको सुनाने हैं, वेरी लाउड, वेरी क्लियर, विदाउट एनी मिस्टेक उनको सुनाने। क्या वो नहीं सुना पाऊँ तो? बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। बेचारा बच्चा तो पहले ही शब्दों में मिक्सअप हो जाता है। मतलब बताते हैं कि मैं तो जो पहला शब्द मैंने बोला वही मिक्सअप हो गया और मैं वहाँ खड़ा रह गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। और मैं अपनी डेस्क पकड़ के खड़ा रह गया। माई हार्ट बीटिंग। अब डर तो लगेगा ही ऑब्वियसली, क्लास के सामने आप एक भी शब्द नहीं सुना पाए तो वो डर जाते हैं। कहते हैं मेरा दिल बहुत धड़क रहा था एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और मैं बिल्कुल, मेरा अंदर साहस नहीं था कि मैं ऊपर भी देख पाऊँ। आई हर्ड MML से टू मी। मैंने सुना कि MML ने मुझसे कहा आई वोंट स्कोल्ड यू। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। तुमने तो खुद ही बहुत बुरा फील ऑलरेडी कर लिया एक तरीके से। सी हाउ इट इज़। देखो कितना तुम बुरा फील कर रहे हो। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ। हर रोज़ हम अपने आप से कहते थे, क्या कहते थे? वाह बेटा, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। मतलब हमारे पास क्या है? बकवास। वाह मीन्स बकवास, कि बकवास है ना, हमारे पास तो बहुत टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो। हमारी ह्यूमन नेचर है। हम कहते कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो अब टीचर यही कह रहा है कि हम ये सब अपने आप से कहते थे बकवास है सब, कल पढ़ लेंगे, ठीक है। एंड नाउ यू सी, अब देखो वेयर वी हैव कम आउट, कि भाई हम कहाँ पहुँच गए आज। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस। अब यही तो अल्सेस के लोगों के साथ, यहाँ पे अल्सेस का मतलब यह है कि अल्सेस के लोगों के साथ यही तो प्रॉब्लम है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। तो अल्सेस के जो लोग हैं उनके लिए आ रहा है शी, कि वो लोग क्या करते हैं, कल के ऊपर काम को टाल देते हैं कि भाई कल कर लेंगे बेसिकली। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब जो दोस्त फेलोज कौन है? जो पर्शियन लोग हैं, वो लोगों के पास ये राइट है कहने का तुमसे, हाउ इज़ इट, ये क्या है, यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन। बेसिकली वो हम पे ताना मारेंगे कि भाई तुम अपने आप को फ्रेंचमैन बोलते हो एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। ना तुम अपनी लैंग्वेज को ठीक से बोल सकते हो, ना तुम उसे ठीक से लिख सकते हो, और तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो। तो टीचर एक तरीके से ये समझाना चाह रहे हैं कि हमने कितनी बड़ी गलती कर रखी है ऑलरेडी, है ना। क्या बोलेंगे वो बाहर के लोग जब यहाँ आएंगे और देखेंगे कि हम अपने आप को फ्रेंचमैन बोल तो रहे हैं बट हमें अपनी लैंग्वेज तक बोलनी और लिखनी पढ़नी कुछ नहीं आता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक अच्छे से चैप्टर समझ आ रहा है। कमेंट बॉक्स में बताते जाना जहाँ से समझ नहीं आ रहा होगा। आई ट्राई टू मेक यू क्लियर। आगे आते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट। बट ये सारी गलती बेसिकली तुम्हारी नहीं है, पुअर लिटिल फ्रांस। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच अवर सेल्फ विद। इंपॉर्टेंट लाइन है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है यहाँ से। देखो हम सबके पास अपने आप को धिक्कारने का कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने आप को भी धिक्कारना चाहिए, है ना। ये वो समझाने की कोशिश करें कि तुम अकेले तो ऐसे नहीं हो जिसकी सारी गलतियाँ, सभी के पास खुद को धिक्कारने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर टीचर ये समझाते हैं वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच। री अप्रोच होता है धिक्कारना। तो हम सभी के पास खुद को धिक्कारने के लिए बहुत कुछ है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंड। अब जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना, वो भी तो मतलब एक तरीके से एंशियस नहीं थे। किस चीज़ के लिए एंशियस? यानी उत्सुक नहीं थे। किस चीज़ के लिए? इनफ टू हैव यू लर्न, कि भाई तुम कुछ सीखो। वही एंशियस नहीं है ना। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क। वो क्या प्रेफर करते हैं कि तुम जाओ और काम करो। कहाँ पर? हो ना, फार्म पे काम करो और एट द मिल्स में काम करो। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। और किस लिए काम करो? कि तुम कुछ थोड़ा पैसा और कमा सको। एंड आई, अब मिस्टर एमएल अपने लिए कहते हैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। भाई मुझे भी तो ब्लेम करना है अपने आप को, मुझे अपने आप को भी ब्लेम करना चाहिए। हैव आई नॉट एफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स। क्या मैं जो हूँ नहीं भेज देता था तुम्हें बच्चों को? किस चीज़ के लिए भाई? पानी देने के लिए अपने फूलों को। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन लर्न करने की बजाय। मैं तुम्हें कई बार, मतलब टीचर यहाँ ये बता रहा है कि भाई ब्लेम मैं तुमको, तुम्हारे पेरेंट्स को भी कर रहा हूँ, सबके पास। मैं सबको ये कह सकता हूँ कि सब की जिम्मेदारी थी ये, बड़ा सबकी वजह से सब इतनी गड़बड़ हुई है, सब इसमें दोषी हैं।
और मैं भी इसमें दोषी हूँ, क्योंकि मैं भी कई बार तुम्हें पढ़ाने की बजाय तुम्हारे लर्निंग टाइम पर तुमको फूलों को पानी देने के लिए भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मेरा फिशिंग करने का मन होता था तो क्या करता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था? तो सर को आज बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया था। देन फ्रॉम वन थिंकिंग टू अनदर, फिर एक बात होती है वन थिंग टू अनदर, फिर दूसरी बात वो बोलते हैं एमएमएल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। फिर एमएमएल जो है वो बात करते आते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। एमएमएल कहते हैं कि ये सबसे खूबसूरत जो है ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, द क्लियरलेस्ट लैंग्वेज, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमें इसको अपने बीच में संभाल के रखना चाहिए, नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोगों को दास बना दिया जाता है ना, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जितना ज़्यादा लोग अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं, उसको भूलते नहीं बेसिकली, ठीक है, तो कैसा हो जाता है, इट इज़ एज इफ का मतलब होता है मानो, तो ये मानो ऐसी हो जाती है दैट दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि वो उनके जेल के लिए एक तरीके की उनकी चाबी है। कुल मिलाकर भाई समझाना चाह रहे हैं कि अपनी लैंग्वेज को भूलना नहीं, आगे भी अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखना, क्योंकि इनस्लेव जो बंदा होता है उसका जेल में जो बंद होता है, जैसे उसके लिए चाबी इंपॉर्टेंट होती है, सेम एज तुम्हारे लिए लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। देन ही ओपन द ग्रामर, फिर वो ग्रामर का लेसन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड रीड अस आवर लेसन, फिर हम लोग अपना लेसन पढ़ते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड। अब यहाँ पर जो फ्रांस है बच्चा, जो हमारे राइटर हैं, वो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा आज चौंका कि भाई मुझे कितने अच्छे अच्छे चैप्टर आज समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, वो जो भी बोल रहे थे वो सब कुछ बड़ा आसान लग रहा था। आई थिंक टू, मैंने ये भी सोचा दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने पहले कभी भी इतना अच्छे से इतने केयरफुली कभी सुना ही नहीं था शायद चैप्टर, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। यहाँ ये राइटर कहते हैं कि हमारे जो टीचर है ना एमएमएल, कभी उन्होंने भी इतने पेशेंस के साथ हमें चैप्टर नहीं समझाया था बेसिकली। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ, ऐसा लगता है, इट सीम्ड मीन्स ऐसा लगता है, ऐसा लगा उन्हें उस समय कि मानो, एज इफ मतलब मानो, द पुअर मैन कौन है यहाँ पर, मिस्टर एमएमएल, वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, वो सब कुछ हमें दे देना चाहते थे, ज्ञान जो उनके पास था। आज एमएमएल का लास्ट चैप्टर है, लास्ट लेसन है, तो ऐसा लग रहा है जितना ज्ञान उनके पास है वो सारा ज्ञान आज हमें देना चाहते थे। आज बच्चे को अच्छे से समझ आ रहा है, क्योंकि उसने भी अच्छे से ध्यान दिया और एमएमएल भी उसको लग रहा है बहुत पेशेंस के साथ पढ़ा रहे हैं, इतने पेशेंस के साथ उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ाया था। और बच्चे को ये भी लग रहा है कि जितना ज्ञान इनके पास है, ऐसा लग रहा है वो सारा हमें आज देना चाहते हैं, एंड टू पुट इट इन टू अवर हेड्स, और वो इस ज्ञान को क्या करना चाहते हैं, हमारे हेड्स में भरना चाहते हैं एट वन स्ट्रोक, एक बार में ही। आफ्टर द ग्रामर, अब ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, फिर हमारा लेसन होता है राइटिंग का। दैट डे उस दिन एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एमएमएल जो है हमारे लिए नई कॉपियाँ लाते हैं, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, और बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में उन कॉपियों पे क्या लिखा होता है, फ्रांस एल्सेज, ये चीज़ उस पर लिखी होती है। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, ये कॉपियाँ क्लास में रखी हुई ऐसी लग रही थी जैसे कि फ्लोटिंग जो फ्लैग्स हैं वो फ्लोट कर रहे हो पूरे कमरे में हो, जैसे झंडे नहीं लगा देते आप गणतंत्र दिवस पे या रिपब्लिक डे पे हम बोल सकते हैं ना, या 15 अगस्त पे हर जगह झंडे झंडे दिखाई देते हैं, ऐसा लग रहा था कि ये कॉपियाँ भी एक तरीके से उनको झंडे की तरह प्रतीत हो रही थी, फ्लोट कर रहे हैं एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड, जो लटके हुए हैं रॉड पर एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, ऐसा प्रतीत उन्हें हो रहा था। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, भाई तुमको देखना चाहिए था कि कैसे जो है सब लोग काम में लगे थे, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और आज कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज, केवल क्या आवाज़ आ रही थी, वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, जैसे पेन चलता है तो खच की आवाज़ आती है ना, बस वही आवाज़ आ रही थी ओवर द पेपर, जब ओवर द पेपर पेन चलता है स्क्रैचिंग की आवाज़ आती है, केवल उतनी आवाज़ आ रही थी, बाकी सब बहुत अटेंटिवली काम कर रहे थे आज। आगे देखिए, वंस सम बीटल्स फ्लू इन, अब फिर क्या होता है, बिटल्स आ जाती हैं, बिटल्स क्या होती हैं हमारी जैसे इंसेक्ट टाइप, वो आ जाती हैं, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन कोई भी उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, नॉट इवन द लिटिलेस्ट मीन्स सबसे छोटा जो बच्चा क्लास का होता है वो भी उस पर ध्यान नहीं देता। माने छोटा बच्चा तो इंसेक्ट्स वगैरह को एकदम से देखता है, लेकिन आज कोई नहीं देख रहा, आज सब लोग पढ़ने पर एकदम ध्यान दे रहे हैं। और ये लिटिल वाला बच्चा क्या कर रहा था, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो फिश हुक्स बना रहा था
एज इफ मतलब मानो दैट वॉज फ्रेंच टू, यानी कि ड्राइंग भी फ्रेंच में ही हो, वो उतना ध्यान से उसको बना रहे थे क्योंकि आज सब ध्यान से पढ़ रहे हैं फ्रेंच को। Oh, the roof, the pigeons cooked very low. अब ऑन द रूफ क्या होता है, छत पर कमरे में कबूतर आ जाते हैं, कबूतर कूं की आवाज़ करते हैं वेरी लो, बहुत धीरे से। आई थॉट टू माई सेल्फ, तब मैंने अपने आप से पूछा, विल दे मेक दम सिंग इन जर्मन, क्या ये लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखा देंगे, इवन द पिजन्स मतलब इन कबूतरों को भी। Whenever I looked up, जब भी मैं उन्हें ऊपर देखा, पढ़ते हुए जब भी मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं लिख रहा था और मैं ऊपर देख रहा था, आई सॉ मैंने देखा MML सिटिंग मोशनलेस। जो MML हमारे टीचर हैं बिल्कुल मोशनलेस है, आज वो ना ज़्यादा हिलडुल नहीं रहे, वो मोशनलेस बैठे हुए हैं इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। कभी वो एक चीज़ को देखते हैं, देन एट अनदर, कभी वो दूसरी चीज़ को देखते हैं। बेसिकली आज वो हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखे जा रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, मोशनलेस है लेकिन। एज इफ मानो ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल रूम, स्कूल रूम। मानो कि वो क्या चाह रहे हों कि वो सब कुछ फिक्स कर लें अपने माइंड में, हर चीज़ को जो भी इस लिटिल स्कूल रूम में है, फैंसी जो भी चीज़ें अच्छी दिखने वाली हैं सबको अपने माइंड में फिक्स करें, बिकॉज आज उनका लास्ट लेसन है, आपके बाद वो स्कूल रूम को कभी देख नहीं पाएंगे। फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों के लिए ही हैड बीन देयर, वो यहाँ पर थे इन द सेम प्लेस पर, विद हिज गार्डन आउटसाइड, उनका गार्डन कहाँ था, बाहर, आउट साइड द विंडो, एंड हिज क्लास कहाँ थी, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने थी उनकी क्लास। तो इस तरीके का जीवन उन्होंने 40 सालों से जिया था, जस्ट लाइक दैट, उसी तरीके से। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन वॉन स्मूथ। अब 40 सालों में क्या चेंजेस आए, केवल जो डेस्क और बेंचेस थी वही केवल स्मूथ हो गई थी। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, जो अखरोट का पेड़ गार्डन में लगा था वो आज लंबा हो गया था। एंड द हॉप वाइन जो थी, दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने खुद लगाई थी हॉप वाइन, वो ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो विंडो से लगती हुई मतलब रूफ तक पहुंच गई थी, वो भी बड़ी हो गई थी कुल मिलाकर। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कितना उनका दिल टूट रहा होगा ये सब कुछ छोड़ते हुए, पुअर मैन यानी बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम, अब यहाँ पर ना सिस्टर की आवाज़ आती है, कमरे में कुछ मूवमेंट हो रही है, ये रूम क्लास के ऊपर ही है जहाँ तक मुझे लग रहा है, और टीचर जो बहन है इनकी वो क्या कर रही हैं, पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो ट्रंक्स को पैक कर रही हैं, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। क्यों क्यों पैक कर रही हैं ट्रंक्स को, क्योंकि मिस्टर MML को अपनी बहन के साथ अभी कंट्री को अगले दिन छोड़ के जाना है। आगे देखते हैं। बट he had the courage to hear every lesson to the very fast, but Mr. MML में आज करेज है कि वो सारे लेसन को अच्छे से सुने, हर लास्ट लेसन को वो अच्छे से सुने। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री का लेसन पढ़ा, मतलब हमारा हिस्ट्री का लेसन शुरू हुआ कह सकते हैं हम। एंड देन द बेबीज चैंटेड, फिर बच्चों ने क्या चैंट किया, बा बी बी बो बू, मतलब ये जो बच्चे हैं अपना अल्फ़ाबेट्स वो बोल रहे होंगे। डाउन देयर, नीचे की तरफ, एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे की तरफ, ओल्ड हॉसर जो है हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, उन्होंने अपने चश्मा पहन रखा है, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और वो जो उनका प्राइमरी वाला किताब है पुराना वो उनके दो हाथों में है। वो क्या कर रहे हैं, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और वो उसमें से लेटर्स जो हैं वो स्पेल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जैसे ABCD आप बोलते हो वैसे वो भी लेटर्स बोल रहे हैं। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो जो हमारे ओल्ड हैमर है ना वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी आवाज़ काँप रही थी विद इमोशंस, भावनाओं में आवाज़ काँप जाती है ना जब आप एकदम से भावुक हो जाते हो वैसे। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, अब राइटर तो बच्चे हैं तो उन्होंने कहा ये बड़ा फ़नी लग रहा था उस समय हमें, दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ, हम सब लोग हंसना भी चाहते थे एंड क्राई, रोना भी चाहते थे। उनको हंसी भी आ रही है, उनको रोना भी आ रहा है। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, अब राइटर कहते हैं हरे मुझे कितने अच्छे से याद है वो दिन, द लास्ट लेसन। अभी तो राइटर बड़े हो गए हैं, वो अपने बचपन का तुम्हें किस्सा सुना रहे हैं। ऑल एट वंस, तभी अचानक से क्या होता है, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की जो घड़ी होती है उसमें से टन करके ज़ोर से आवाज़ आती है, भाई क्या बज गया है, 12 बज गए हैं। देन द, जो उसके बाद क्या होता है, इंजल्स मतलब होता है देवदूत प्रार्थना, तो जो भगवान की प्रार्थना होती है ना तो वो स्टार्ट हो जाती है चर्च में।
एट द सेम मोमेंट उसी समय क्या होता है, जो ट्रम्पेट्स होते हैं, ट्रम्पेट्स मतलब होती है जैसे काइंड ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके बजने की आवाज़ आती है, और फिर पर्शियंस के आवाज़ आती है, मतलब पर्शियंस जो है उनकी तुरही बजती है, तो ट्रम्पेट्स ऑफ दी पर्शियंस उसकी आवाज़ आती है। वो लोग भी रिटर्न कर रहे होते हैं अपने ड्रिल से। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और ये आवाज़ में हमें कहाँ से सुनाई देती है, हमारे विंडोज़ जो नीचे की तरफ है ना, मतलब विंडो से नीचे की तरफ ये आवाज़ हमें सुनाई देती है। एमएमएल स्टूड अप, अब एमएमएल खड़े हो जाते हैं, वेरी पेल, यहाँ पर पेल बहुत दुखी हैं वो बात, तो उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया है इन हिज चेयर, वो खड़े होते हैं। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, हमें वो कभी इतने लंबे नहीं लगे। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा उदास हैं, उनकी कंडीशन बता रहे हैं, ऐसे कोई लंबाई थोड़ी बढ़ गई होगी यहाँ पर उनकी। आगे देखते हैं, माई फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, वो बोलना चाह रहे थे मैं, लेकिन कुछ उनके गले में रुक गया। चलो हम जब बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो हम बोल नहीं पाते ना, एकदम वैसे उनकी हालत हो गई थी। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न करते हैं, टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा लेते हैं, एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते हैं। ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, वो बड़ा बड़ा लिखते हैं, और वो क्या लिखते हैं, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा लिखते हैं, वी वाला फ्रेंड्स, यानी लॉन्ग लिव द फ्रेंड्स। दान ही स्टॉप्ड, फिर वो रुकते हैं, एंड लर्नड हिज हैड, सॉरी लीन्ड हिज हैड, वो झुकाते हैं अपने सर को अगेंस्ट द वॉल, वॉल के सामने, एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ भी शब्द बोले, ही मेड अ जेस्चर, वो एक जेस्चर बनाते हैं टू अस विद हिज हैंड, मतलब हाथ से इशारा करते हैं। क्या इशारा करते हैं, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल खत्म हो गया और तुम जा सकते हो। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो चैप्टर तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंतज़ार कीजिएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। थैंक यू।